कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डे से। यहाँ पे जो है मेरी खाला दूसरी वाली आ गई थी और वो बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी, चिप्स वगैरह एंड जूसेस, और वो खुद ही पी गई। तो बस यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था और मैं किचन में आ गई थी। लंच में मैं आज जो है हलीम बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ और कबाब बना रही हूँ। तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल हमारे घर पे एक खाना होता है, आम रूटीन वाला। इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये जो है ना बहुत मज़े का होता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, उसमें जो है मैंने चिकन को फ्राई करके उसमें हलीम का जो मसाला है, वो क्विक शान हलीम का मसाला आता है इसके साथ, वो मैंने इसमें सारा डाल दिया। और इसी मसाले में मैंने इसकी बुनाई कर दी। और बुनाई अच्छी तरह बुनाई करने के बाद जब वो ऑयल छोड़े तो मैंने इसमें जो है 7 से 8 कप पानी डाल दिया, ताकि जो है इसमें चिकन गल जाए आराम से। तो बस ये कवर करने के लिए रेडी हो गया था। मैंने इसको कवर कर दिया ताकि चिकन और ये मसाले बिल्कुल आपस में अच्छी तरह से पक जाए। और उसके साथ ही साथ मैंने जो है यहाँ पे एक बॉल लिया, वहाँ पे शान हलीम क्विक के साथ ही एक दूसरा पैकेट आता है जो सारे इसकी मतलब जो सारे पल्सेस होते हैं, दालें होती है ना सारे मिक्स की हुई। तो इसको बस मैं एक वार्म वाटर में अच्छी तरह से मिलाऊंगी, इतना मिलाऊंगी जितनी मेरे में ताकत है। तो बस इसको मिलाते जाए, मिक्स करते जाए, बस इसके जो लम्स हैं ना वो ना बने। ये वाला तरीका मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें अगर आप वार्म वाटर में ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे तो इसमें जो है वो लम्स नहीं बनेंगे, पहले से ही आपका जो मिक्सचर है वो इजी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली ये वाला जो दालों का जो पाउडर है वो डालेंगे तो काफ़ी लम्स हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इस हसल को मैंने स्किप करने के लिए ये वाला तरीका किया है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिकन जो है वो बॉयल हो गई है और चिकन को निकाल के मैं यहाँ पे स्ट्रेन कर दूँगी। और फिर इसको जो है श्रेड कर दूँगी। चिकन को अच्छी तरह से आपने श्रेड करना है, जैसे मतलब आप जस्ट इमेजिन करें कि जैसे हलीम में चिकन होती है बिल्कुल मतलब बारीक बारीक, तो आपको वैसे करनी है। और यहाँ पे मैंने जो है ये सारे पल्सेस जो मिक्सचर था मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ जो है मैंने ये चिकन भी श्रेड की हुई इसमें डाल दी। ये डालने के साथ फिर मैंने इसको कवर दे दिया ताकि जो सारी ये दालें हैं, चिकन है, ये सारी आपस में मिक्स होके पक जाएँ। और मैंने इसकी जो आग है वो भी थोड़ी सी हल्की कर दी, ताकि हल्की आग पे ना बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं। तो यहाँ पे साइड पे मैंने चावलों का पानी भी रख दिया था और मैंने बस यहाँ पे पानी बॉईल हो गया और मैंने आम रूटीन की तरह जैसे चावल बनाते हैं और मैंने इसमें बस चावल डाल दिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं जो है फ्राई पैन में ऑयल डाल रही हूँ कबाब बनाने के लिए। ये जो है फ्रोज़न कबाब है पीके के। तो बस ये सारे जो है मैंने इसमें डाल दिए और इनको भी मैंने कवर करने के लिए छोड़ दिया था, ताकि मतलब इनकी जो मतलब ये फ्रोज़न है ना तो ये डीप फ्रोस्ट हो जाए। तो ये बस डीप फ्रोस्ट देखिए हो गए हैं और नीचे से कुक भी हो गए हैं। तो बस इसको हम इसका साइड चेंज करेंगे और ये आराम से जो है वो पक जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छे होते हैं, पीके के ही होते हैं। हाँ, पीके मेन्यू नहीं, पीके के ही होते हैं। तो आप पीके के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये चिकन के सीख कबाब बहुत मज़े के होते हैं। तो बस ये मैंने ये जो बन जाते हैं 5 मिनट में बन जाते हैं, तो मैंने इनको जो है डिश आउट कर दिया। आज वैसे इतना कोई हैवी खाना बनाना नहीं था, नेक्स्ट डे था, तो बस ये एक कंफर्टेबल फूड हमने खाना था। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी जो है वो बना ली थी हलीम के लिए। मार्केट वाली प्याज तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सालन वगैरह में अच्छी लगती है क्विकली, लेकिन वैसे खाने में अच्छी नहीं लगती। तो ये देखिए यहाँ पे हलीम बन गया था और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी थी, मम्मा ने भी कहा कि इसको इतना छोड़ दो ताकि ये आराम से जो है वो ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे बस हमने खाना खा लिया था और खाना खाने के फ़ौरन बाद हम निकल गए थे मॉल की तरफ। हमने शॉपिंग करनी थी, दोनों खालाओं के साथ मैं आई थी और हनी और मामा जो है वो नहीं आई थी, क्योंकि हनी की यूनिवर्सिटी होती है और मामा इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। तो बस मुझे जो है जो खाला आई है उनको इंटरटेन करना था और थोड़ी बहुत मुझे भी खुद को भी शॉपिंग करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ इतनी चीज़ें पसंद नहीं आई, इवन तो कि सेल भी लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे हम निकल आए। एंड सो सॉरी, मैंने जो हलीम बनाया, कबाब बनाया, उसको मैंने आपको बस इतना दिखाया,
मैंने जो है वो प्रेजेंटेशन आपको मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ही हसल हो गया था। एंड टाइम पे जल्दी जल्दी खाना खाना था और तैयार होना था और बस मॉल की तरफ आना था। तो बस ये देखिए हम मॉल में आ गए हैं और यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली अभी जाएंगे ब्रेकआउट पे। तो ब्रेकआउट पे भी काफ़ी अच्छी सेल थी, लेकिन मुझे इनकी सेल की पता नहीं चलती, आई स्वेयर। मतलब वो सेल लगाते हैं लेकिन इतनी कोई ख़ास सेल नहीं होती। अगर 1500 की कोई चीज़ है ना तो वो रख देंगे 1350। अब 150 सेव करके हम क्या करेंगे। तो बस इनका इतना ही, बस 20% 30% लगा देते हैं। तो मुझे इनकी कोई सेल समझ नहीं आती। इवन दो शर्ट्स जो है वो बहुत अच्छी थी। ये जो है गर्ल का मतलब लड़कियों का टॉप था, तो दूर से जो है मुझे इसकी प्रिंट काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये स्कार्फ्स थे, तो स्कार्फ्स भी मुझे अच्छे लगे, लेकिन वही ये डिस्काउंटेड भी थे, लेकिन इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और ये हैंड बैग्स पड़े हुए थे, ये सारे आप देख लें कि ये सारे इनके हैंड बैग्स थे एंड ये सारे सेल में थे। एंड यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे स्लीपर्स पड़े हुए थे, ये भी सारे सेल में थे। आई थिंक ये 2500 के थे और ये 2000 तक जो है मिल रहे थे, या 1800 तक। तो बस ये सारी इनकी कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले की हुई थी। और इनके जो है वो एक शीन के जैसे पजामा ट्राउज़र सेट्स आते हैं, तो उन्होंने भी ये आइडिया जो है मेरे ख्याल से कॉपी किया है। तो इन्होंने भी ऐसे ही कोई 2 पीस के सेट्स निकाले हैं, तो अच्छे थे लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि बंदा ले ले। तो बस यहाँ पे जो है चलते चलते जो है हमें बहुत भूख लगी थी, स्पेशली जो मेरी कज़न्स थी उनको। तो बस हम जो है वहाँ पे ऊपर चले गए थे स्वीट कॉर्न्स खाने के लिए। और ये बस हंस रही थी कि हम शॉपिंग कम करते हैं और खाना ज़्यादा खाते हैं। तो बस यहाँ पे एक ऊपर एडवेंचरस लैंड है, इस स्पेशियस पता नहीं क्या कहते हैं, मैं काफ़ी टाइम हो गई नहीं हूँ। तो अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि बुलेवार्ड पे ऊपर कौन सी जगह है ये, मुझे नाम जो है याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे स्वीट कॉर्न जो है वो तैयार हो गए थे, हम मज़े के साथ बस खा रहे थे और नीचे दोनों खालाएँ जो है वो शॉपिंग कर रही थी। बस फिर हमारे हैदराबाद में ये 2-3 जगह ही है जो हम जो है किसी मेहमान को लेके जा सकते हैं। तो बस एक ये मेन जगह होती है, तो बस यहाँ पे हम उनको लेके गए थे और काफ़ी अच्छा लगा था। मतलब फैमिली के साथ बाहर जाना, दोस्तों के साथ भी मज़ा आता है, लेकिन फैमिली के साथ जो है बंदा कनेक्ट करता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे हम जा रहे हैं खाला के पास, और खाला ने मुझे बताया कि मुझे जो है आसिया खाला ने ये परफ्यूम गिफ्ट की है बोनेंजा की, और काफ़ी इसकी स्मेल और फ्रेगरेंस भी जो है ना वो अच्छी थी। बस यहाँ पे सारी शॉपिंग वगैरह हो गई, मतलब इतनी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं हुई, पहली दफ़ा में तो कुछ समझ नहीं आता। बस यहाँ पे अब हम ऑर्डर देने आए थे मिर्ची पे, और मिर्ची ली, पता नहीं क्या चाचा पीरू कुछ ऐसा ही नाम है, मुझे नाम याद नहीं रहते, और KFC मैकडॉनल्ड्स। तो बस ये सारे हमने ऑर्डर दे दिए थे, और कुछ ही देर के बाद जो है, बहुत इंतज़ार के बाद, इनफैक्ट कुछ देर के बाद नहीं, हमारा खाना जो है वो आ गया था। ये हमने थाली ली थी इनकी, ये तो बहुत ही कॉमन है, आप सबको पता ही होगा। और इसके साथ जो है गोलगप्पे लिए थे, जो कि खाला ने वो कह रही थी कि मैंने बहुत टाइम से नहीं खाए। और यहाँ पे शानज़े और मेरा मैकडॉनल्ड्स था, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स जो फ्रेश होता है ना, वो मतलब मैं नहीं बता सकती, बहुत ही मज़े का होता है। फ्रेश मैकडॉनल्ड्स हमेशा अच्छा होता है, अगर आप घर पे डिलीवरी करवाते हैं तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो बहुत ही ठंडा देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने और मेरी कज़न्स ने ये तीनों नेल पॉलिश ले ली थी। इनकी डील थी कि 900 में 3 नेल पॉलिश हैं। तो बस हम तीनों ने जो है ये नेल पॉलिश ले ली थी, और उसके बाद जो है घर जाने का टाइम हो गया था। और ये पार्सल, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप घर जाए और कोई पार्सल वगैरह ना ले। मैं बहुत दिनों के बाद एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी क्लिप कहाँ जा रही है, कौन सी क्लिप किधर जा रही है। तो बस ये जो क्लिप्स थी ना, ये पहले आपको देखनी थी, लेकिन आप लोग अभी देख रहे हैं, क्योंकि बस मेरा जो माइंड है वो एडिटिंग में इतना काम नहीं कर रहा। तो बेयर विथ मी, मतलब मुझे इन चीज़ों में बर्दाश्त करें, कोऑपरेट करें। तो बस यहाँ पे जो है देखें, सारी क्लिप्स जो है वो जो मिस हो गई थी वो अभी आ रही हैं। तो ये गोलगप्पे हैं, अगर आपको क्रेविंग हो रही तो प्लीज़ जाके खा लें, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। तो आपको जो खाना है खा लें, लेकिन अपनी हेल्थ का भी बेशक ज़रूर ख्याल करें। तो यहाँ पे हमारे घर जाने का टाइम हो गया था, और अगर
मेरी कज़िन्स की बात की जाए जो कि यूके से आई हैं, तो इनके लिए पाकिस्तान आना एक बहुत ही कल्चरल शॉक था, क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी जब वो आई थी। तो अभी उनके लिए जो है ना बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट, चेंज कल्चर था। तो मतलब उनको कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, इवन दो पैसों की काउंटिंग में उनको मसला हो रहा था। तो ऐसा तो होता है कि अगर हम पाकिस्तान में हैं, हम किसी और कंट्री जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, तो हमें भी मतलब पैसों की काउंटिंग में मसला होता है, या और बहुत सारी चीज़ों में, उनके खानों में, उनके बिहेवियर में, एनवायरनमेंट में बहुत चेंज नज़र आता है। तो उनके लिए भी ये सब बिल्कुल ही नया था, लेकिन एंड में बिल्कुल वो जो है वो कोऑपरेट कर गईं, और आराम आराम से उनका जो पूरा स्टे था वो बहुत ही अच्छा गुजरा। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।